क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हक कभी रहा ही नहीं कि वो शंकराचार्य बनाए या बिगाड़े। वो शंकराचार्य की मान्यता किसी को दे या कहे कि हम अमान्य घोषित करते हैं। अमान्य घोषित करने का अधिकार उसको होता है जो मान्य करता है, जो नियुक्ति करता है उसी को पद से हटाने का अधिकार होता है। तो आपने नियुक्ति ही नहीं की तो आप क्या किसी को अमान्य करोगे? अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम जिसको कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जैसे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है कि वो अपने धर्माचार्य खुद खड़े कर रहे हैं, जिसको वो कहेंगे कि ये हैं वही शंकराचार्य होगा, वही महामंडलेश्वर होगा, वही सब कुछ होगा, वही धर्माचार्य होगा। सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़ा है। तो जब शंकराचार्यों ने कोई निर्णय कर दिया है तो अब ये आदित्यनाथ जैसे लोग जो एक महंत हैं वो उस शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न उठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट प्रश्न उठाएगा? उत्तर प्रदेश में सियासत और धर्म का ऐसा टकराव देखने को मिल रहा है जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर देश भर के संतों के बीच है। एक तरफ है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ है आदि विशेश्वर के मुद्दे पर मुखर रहने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। विधानसभा में सीएम योगी ने बिना नाम लिए शंकराचार्य की योग्यता पर ही सवाल उठा दिए। तो आज शंकराचार्य ने सीएम योगी के आपराधिक इतिहास का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। विवाद की शुरुआत हुई शुक्रवार 13 फरवरी को जब यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा और मर्यादा का पाठ पढ़ाया। सीएम योगी ने आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित नियमों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि शंकराचार्य बनना हर किसी की बस की बात नहीं है। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता। जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य, जिसे आज की भाषा में आप थीसिस कह सकते हैं, विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित होता है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, कोई भी व्यक्ति खुद को आचार्य बताकर यहाँ वहाँ माहौल नहीं खराब कर सकता। उनका इशारा साफ था, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे सामने कोई भी हो। क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। सीएम योगी का यह बयान बाहर आते ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने धर्मशास्त्र की जगह सीधे सीएम योगी के पुराने मुकदमों का जिक्र छेड़ दिया। अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए कहा कि नजीर है कि आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जब मुख्यमंत्री बने तो सब मुकदमे अपने ऊपर से हटवा लिए। शंकराचार्य ने सीधे तौर पर सीएम की नैतिकता और कानून के पालन पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या कानून में लिखा है कि कोई बड़े पद पर बैठ जाएगा तो अपने ऊपर लगे मुकदमे खुद हटा लेगा? अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी की धार्मिक हैसियत पर भी सीधा सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा, क्या अब एक मठ का महंत तय करेगा शंकराचार्य कौन होगा? कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हक कभी रहा ही नहीं कि वो शंकराचार्य बनाए या बिगाड़े। वो शंकराचार्य की मान्यता किसी को दे या कहे कि हम अमान्य घोषित करते हैं। अमान्य घोषित करने का अधिकार उसको होता है जो मान्य करता है, जो नियुक्ति करता है उसी को पद से हटाने का अधिकार होता है। तो आपने नियुक्ति ही नहीं की तो आप क्या किसी को अमान्य करोगे? तो ये अनधिकार चेष्टा है एक मुख्यमंत्री की। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम जिसको कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जैसे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है कि वो अपने धर्माचार्य खुद खड़े कर रहे हैं, जिसको वो कहेंगे कि ये हैं वही शंकराचार्य होगा, वही महामंडलेश्वर होगा, वही सब कुछ होगा, वही धर्माचार्य होगा। और जो जिनको वो नहीं कहेंगे, माने जो सच बोलता होगा उनके अनुरूप ठकुर सुहाती नहीं बोलता होगा, उनकी हर गलती सही में हाँ मिलाता होगा, वो उनकी दृष्टि से धर्माचार्य होगा। और जो नहीं मिलाता है वो उनकी दृष्टि में धर्माचार्य ही नहीं होगा। तो अभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है कि भारतीय जनता पार्टी या उसका कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री जिसको शंकराचार्य कह देगा वही शंकराचार्य होगा, बाकी कोई शंकराचार्य नहीं होगा। ये थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आदित्यनाथ जिस समय बोल रहे हैं
उसको देखने से समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझ के बोल रहे हैं, जैसे इस समय भाग्य विधाता वही हो चुके हैं, नीति नियंता वही हो चुके हैं, उनके अलावा अब कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देश की जनता को 100 करोड़ सनातनियों को गुमराह करने का प्रयास कल किया कि यह शंकराचार्य नहीं है। आप शंकराचार्य के बारे में भ्रम उत्पन्न कैसे कर सकते हो एक मुख्यमंत्री के रूप में? तो ये अपराध आप कर रहे हो, ये अपराध करने का आपको हक नहीं है। आप बात ऐसी बोल रहे हो लगे कि सिद्धांत रूप से तो ठीक है कि कोई भी नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा, उसमें कैसे आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो? उससे कैसे पूछ रहे हो कि तुम सिद्ध करो कि तुम शंकराचार्य हो? यही सब सवाल है। तो ये जो इनके मन में अहंकार आ गया कि जिसको हम कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जिसको हम नहीं कहेंगे वो अब शंकराचार्य ही नहीं रहेगा, ये सनातनियों के साथ, सनातनियों के अधिकार में, सनातनियों की परंपरा में हस्तक्षेप है, जिसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बार प्रयागराज में प्रशासन ने भी सवाल उठाया था, तो आपने जवाब दे दिया था। भाई हमने जवाब दे दिया। अब शासन उठाया है, उन्होंने कहा कि कोई धार्मिक जवाब। भाई ये धार्मिक जवाब हमने दे दिया ना। हमने क्या कहा, देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम है, जो सिटिंग जज हैं वही नया जज भरते हैं। ऐसे ही हमारे शंकराचार्यों में 2500 साल से चला आ रहा है कि जब शंकराचार्य का कोई पद वैकेंट होगा तो बाकी के 3 शंकराचार्य मिलकर के उसमें व्यवस्था बना देंगे। उसी दिन निर्णय हो जाता है, एक झटके में निर्णय हो जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये भ्रम फैलाने वाले लोग आ करके तरह तरह के वक्तव्य दे करके जनता में भ्रम फैलाते हैं। ये एक बार जब आपने निर्णय कर दिया किसी भी बारे में तो निर्णय हो जाता है, फिर रोज रोज न्यायालय नहीं बैठता है, रोज रोज निर्णय नहीं होता है। तो एक बार जब वो प्रश्न था उस समय निर्णय हो गया, 2 पीठ के शंकराचार्य ने हमारा अभिषेक कर दिया, बहुमत का निर्णय हो गया, खत्म। तीसरी पीठ पुरी के शंकराचार्य जी महाराज का है, उन्होंने साफ एफिडेविट पर कहा है कि हमसे मांगा ही नहीं समर्थन, इसलिए हमने दिया नहीं। तो आप बताइए कहाँ है हमारा 3 शंकराचार्यों में विरोध? और जब 3 शंकराचार्यों में हमारा विरोध नहीं है तो हमारा निर्णय हो चुका। अब इस पर प्रश्न चिन्ह जो उठा रहा है, जो विषय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित, ये देखिए सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़ा है। तो जब शंकराचार्यों ने कोई निर्णय कर दिया है तो अब ये आदित्यनाथ जैसे लोग जो एक महंत हैं वो उस शंकराचार्यों के निर्णय पे प्रश्न उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट प्रश्न उठाएगा। विधानसभा के पटल से शुरू हुई यह बहस अब निजी हमलों और पुरानी फाइलों तक पहुंच गई है। एक तरफ सीएम योगी लॉ एंड ऑर्डर और प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य ने इसे अपनी धार्मिक स्वायत्तता और सीएम के चरित्र से जोड़ रहे हैं। देखना होगा कि संतों के बीच छिड़ा यह विवाद क्या मोड़ लेता है।